रुको रुको सिल्वेस्टर, ये क्या हो रहा है? मुझे दोबारा करने दो। ओ कम ऑन, हम संडे स्कूल शुरू कर रहे हैं और लोग तुम पर हंसेंगे। ओह एस्टर, तुम नहीं जानती इस बारे में। किस बारे में? मेरे झगड़े के बारे में। मगरमच्छ से। झगड़ा मगरमच्छ से? तुम्हें हुआ क्या है सिल्वेस्टर? ओके, तुम जानना चाहती हो, मैं तुम्हें साबित करता हूँ। इस वीडियो के द्वारा सबको दिखाना चाहता हूँ। प्रूफ? मगरमच्छ से तुम्हारा झगड़ा? हाँ। चलो बच्चों देखते हैं। तो तुमने देखा, मैं वही कर रहा था। डिस्काउंट। सिल्वेस्टर, मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो। मुझे नहीं लगता ये सच है। आप क्या कहते हो दोस्तों? क्या आपको लगता है ये सच है? हाँ एस्टर, मैं मजाक कर रहा हूँ। दरअसल मुझे मौका मिला इस 3D टॉय के साथ खेलने का, जो मैंने कहीं देखा था। हाँ, ओके ठीक है। तो ये मुझे याद दिला रहा है इस सप्ताह के टॉपिक को जो हम सीखने वाले हैं। थैंक यू ये वीडियो दिखाने के लिए। ओके, क्या हम मगरमच्छ से लड़ना सीखने वाले हैं? ओ नहीं, मगरमच्छ से लड़ना नहीं, हम सीखेंगे सामर्थ और ताकत और शक्ति के बारे में। मतलब हम परमेश्वर के चरित्र के बारे में सीखने वाले हैं, उनके नाम के द्वारा। तो इस सप्ताह का टॉपिक है शक्ति। हाँ, तुमने सही कहा। तुमको तो टॉपिक पता है, तो बताओ टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? एल शदाई। हाँ बिल्कुल सही। हम सीखने वाले हैं एल शदाई, परमेश्वर सर्वशक्तिमान। आइए सीखते हैं। जैसा तू पवित्र, तूने बनाया मुझे भी अपने विचारों के द्वारा, ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए, ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए। जैसा तू पवित्र, तूने बनाया मुझे भी अपने विचारों के द्वारा, ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए, ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए। सारे दोष से रहे, उसने बनाया हमें यीशु के लिए, वो कार्य कर रहा है। सारे दोष से रहे, उसने बनाया हमें यीशु के लिए, वो कार्य कर रहा है, ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए, ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए। सारे दोष से रहे, उसने बनाया हमें यीशु के लिए, वो कार्य कर रहा है। सारे दोष से रहे, उसने बनाया हमें यीशु के लिए, वो कार्य कर रहा है।
नीचे जब हो सब उदास, देखते तुम उन्हें निराश, पकड़ के हाथों को उनके। आओ यीशु के साथ हम आनंद मनाए। जीवन की ये नाव जाती ऊपर और नीचे जब हो सब उदास, देखते तुम उन्हें निराश, पकड़ के हाथों को उनके। आओ यीशु के साथ हम आनंद मनाए। मदद के लिए हमेशा तैयार, मिटाए दुर्बलता अंदर से हमारे। प्रभु सुनता है जब तुम बुलाओ, सारे बंधन तोड़ता है। मदद के लिए हमेशा तैयार, मिटाए दुर्बलता अंदर से हमारे। प्रभु सुनता है जब तुम बुलाओ, सारे बंधन तोड़ता है। मदद के लिए हमेशा तैयार, मिटाए दुर्बलता अंदर से हमारे। प्रभु सुनता है जब तुम बुलाओ, सारे बंधन तोड़ता है। मदद के लिए हमेशा तैयार, मिटाए दुर्बलता अंदर से हमारे। प्रभु सुनता है जब तुम बुलाओ, सारे बंधन तोड़ता है। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीख रहे हैं एल शडाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और इसके लिए मेरे पास है एक शानदार फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, और ये एक इंजीनियरिंग के बारे में है। तो इंजीनियरिंग की साधारण परिभाषा है विज्ञान जिसमें डिजाइनिंग और बिल्डिंग शामिल हो, इंजीनियरिंग कहलाती है। तो जो भी संरचना हम अपने आसपास देखते हैं वे इंजीनियर द्वारा बनाए जाते हैं। तो संरचना में अलग अलग आकार होते हैं और अलग अलग आकार अलग अलग वजन उठा सकती हैं। ओके, तो यहाँ मेरे पास 3 आकार हैं। तो ये त्रिकोण है, ये एक त्रिकोणीय संरचना है, ये एक चौकोर है, एक चौकोर संरचना, और ये एक वृत्त है, बेलनाकार संरचना। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा आकार सबसे ज्यादा वजन उठा सकता है और कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो आइए शुरू करते हैं चौकोर से। अब मैं इस पर कुछ भारी चीज रखूंगी। ये गिर गया तो ये इसका वजन नहीं उठा पा रहा। आइए कोशिश करते हैं त्रिकोणीय संरचना के साथ। मैं इसके ऊपर रखती हूँ, ये गिर गया। अब मैं इस आखिरी आकार के साथ कोशिश करूंगी जो एक बेलनाकार संरचना है, और देखते हैं क्या होता है। इसने तो भार उठा लिया। तो ये दर्शाता है कि बेलनाकार संरचना सबसे शक्तिशाली है। क्या आप जानते हैं ये सबसे शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वजन इसके चारों ओर बराबर फैल गया है। जैसे ये बेलनाकार संरचना शक्तिशाली है और इसने इस किताब का वजन
बाकी आकारों की तुलना में आसानी से उठा लिया। आप जानते हैं, हमारा परमेश्वर भी शक्तिशाली है और बलवान है किसी भी चीज से जो हम इस दुनिया में देखते हैं। और वो शक्तिशाली परमेश्वर आपके पिता हैं। और आप जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना कर सके। वो लाल समुद्र के बीच मार्ग बना सकते हैं। वो मृतक को फिर से जीवित कर सकते हैं। वो सूर्य को रोक सकते हैं। वो आपको ताकत दे सकते हैं शेर का जबड़ा तोड़ने की। वो महान और ताकतवर चीजें कर सकते हैं जो कि हम बाइबल की कहानियों में पढ़ते हैं। और ये शक्तिशाली परमेश्वर आपके साथ है, तो आप अपने जीवन की सभी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं क्योंकि आप अकेले नहीं हो। शक्तिशाली परमेश्वर आपकी मदद करेंगे उन चुनौतियों को जीतने में और आप विजयी होंगे। तो याद रखें, एल शैडाई, परमेश्वर सर्वशक्तिमान। हे गाइस, मैं टिमी हूँ, एक बड़ी नीली व्हेल। हम पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों में सबसे बड़े जानवर हैं। हम समुद्र पर शासन करते हैं। हम 100 फीट लंबे और हमारा वजन 200 टन से अधिक होता है। अकेले हमारी जीभ का ही वजन एक हाथी के बराबर होता है। हमारा दिल एक ऑटो रिक्शा के बराबर होगा। हमारा भोजन बहुत ही छोटे और झींगे की तरह दिखने वाले जानवर क्रिल होते हैं। एक वर्ष में कई बार एक अकेला वयस्क व्हेल 4 टन क्रिल खा सकता है, वो भी एक दिन में। हम शक्तिशाली हैं हर तरह से। अगर शक्तिशाली की बात करें तो कुछ भी और कोई भी उतना शक्तिशाली नहीं जितना कि हमारा सृजनहार परमेश्वर है। वो एल शदाई है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। कोई भी शब्द उनकी महानता का वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो खुद इस धरती पर आए कि स्वयं का बलिदान दे सके ताकि हमको पाप से छुटकारा मिले। वो सचमुच एक शानदार परमेश्वर है। हर तरह से उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हर दिन किस चुनौती का सामना कर रहे हो। याद रखें कि आप शक्तिशाली परमेश्वर की संतान हो। चुनौती का सामना पूर्ण अधिकार से करें। बाइबल पहला इतिहास 29:11 में कहती है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। हमारा परमेश्वर दुनिया का राजा है। वह एकमात्र जीवित परमेश्वर है। वह सबसे शक्तिशाली है। वो एल शदाई है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हे दोस्तों, आज की कहानी प्रेरितों के काम अध्याय 12 से है और ये कहानी है कि परमेश्वर कितने शक्तिशाली है। यह सचमुच हमें बताती है परमेश्वर का स्वभाव जो शक्तिशाली है। ओके, और यह बताती है पतरस जो कैद खाने में है। राजा हेरोदेस ने उन लोगों को बंदीगृह में डाला जो चर्च से जुड़े थे ताकि उन पर अत्याचार कर सके, क्योंकि यहूदी हेरोदेस की इस बात से खुश थे, क्योंकि यहूदी आरंभिक विश्वासियों के विरोधी थे। यहूदी उनके विरुद्ध थे जो यीशु के चेले थे। तो जब राजा हेरोदेस ने यीशु के चेलों को बंदीगृह में डाला जो यीशु पर विश्वास करते थे, उससे यहूदी खुश हुए। तो इससे हेरोदेस प्रोत्साहित हुआ और उसने और भी लोगों को गिरफ्तार किया। तो हेरोदेस ने यूहन्ना के भाई याकूब को पकड़वाया और उसे तलवार से मरवा डाला। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो अब हेरोदेस ने क्या किया, उसने पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने पतरस को गिरफ्तार किया और उसे जंजीरों से बांधा और उसने उसे 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। उसने उसे बंदीगृह में डाला और यह अख़मीरी रोटी का पर्व का समय था।
और उसने इस विचार से कि पतरस की परीक्षा करे फसह के बाद। तो पतरस कैद खाने में था, उसके हाथों में जंजीरें थी, ठीक है, और 4 सिपाहियों के 4 पैरों में था, ठीक है, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। कड़ा पहरा था वहां, कड़ा पहरा था वहां, और कोई रास्ता नहीं था पतरस निकल सके। लेकिन कलीसिया के लोग जो यीशु पर विश्वास करते थे वे सब ईमानदारी से प्रार्थना कर रहे थे, किसी तरह परमेश्वर चमत्कार करे पतरस को बाहर निकालने में इस खतरनाक परिस्थिति से, क्योंकि निश्चित रूप से हेरोदेस के पास पतरस को मारने की योजना थी, ठीक है। तो विश्वासी जब प्रार्थना कर रहे थे रात के दौरान, क्या हुआ? जब पतरस नींद में सो रहा था, वहां 2 सैनिक थे जो पहरा दे रहे थे। पतरस उन दोनों के बीच सो रहा था। सोचो कितना बड़ा पहरा था वहां। और जब वो सो रहा था तब वहां एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, ज्योति चमकी और स्वर्गदूत की महिमा एक उज्जवल प्रकाश के रूप में दिखी। और स्वर्गदूत पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर और कमर बांध और अपने जूते पहन ले और अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। तो पतरस ने वैसा ही किया और जैसे ही वो उठा उसके हाथों की जंजीरें गिर गई, ठीक है। और तब क्या हुआ? वह स्वर्गदूत के पीछे चला और पतरस को लगा, ओह पक्का ये कोई सपना होगा, ये कोई दर्शन है। और उसने सोचा कि ये कोई दर्शन है। उसके बाद क्या हुआ? पतरस स्वर्गदूत के पीछे चला, पतरस पीछे चला और वो द्वार तक पहुंचे और वहां बहुत बड़ा लोहे का फाटक था और वो उसके सामने खड़े हो गए। लोहे का फाटक खुल गया, वो भी अपने आप, और पतरस और स्वर्गदूत बाहर निकल गए। और जैसे ही वो नगर की गली में पहुंचे स्वर्गदूत गायब हो गया। तब अचानक पतरस होश में आया और उसको पता चला कि जो हो रहा था वो सपना नहीं था पर सच्चाई थी। और पतरस ने सच जान लिया तो वो मरियम के घर गया और जो यूहन्ना की मां थी, और वहां विश्वासियों का एक समूह प्रार्थना कर रहा था, राइट। तो उसने दरवाजा खटखटाया उस घर का, और क्या हुआ? एक दासी लड़की जिसका नाम रूदे था दरवाजा खोलने आई और उसने पतरस की आवाज सुनी और आनंद के मारे दरवाजा न खोला परंतु दौड़कर अंदर गई और सबको आश्चर्य से बताया कि सुनो पतरस दरवाजे पर है। और घर में सब जो प्रार्थना कर रहे थे उन्होंने कहा, तू पागल है, मूर्ख मत बनो, पतरस कैसे आ सकता है? वह तो बंदी गृह में है, कड़े पहरे में, संभव नहीं। पर वह दृढ़ता से बोली क्योंकि वह जानती थी वो पतरस है और पतरस दरवाजे पर खटखटा रहा था लगातार। तब लोग गए और दरवाजा खोला और उन्होंने पतरस को देखा और वह सब चकित हो गए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे क्योंकि वह जान गए कि परमेश्वर ने महान कार्य किया है ना। तो क्या हुआ? पतरस ने उन्हें कहा, शोर मत करो, मैं जा रहा हूं, पर सबको बताओ जो परमेश्वर ने किया। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये घटना जो हुई। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और ये हम सीख रहे हैं। एल शदाय, सबसे ताकतवर परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके लिए कुछ असंभव नहीं। पतरस कैद खाने में था, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, कड़ा पहरा, निश्चित रूप से कुछ बुरा होने वाला था क्योंकि हेरोदेस ने कलीसिया को सताने की योजना बनाई थी और पतरस को मारने की। भागने का कोई रास्ता नहीं था। पर आप देख सकते हैं हमारा परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार। सिपाही वहां थे, लोहे के फाटक वहां थे, पर मानो उनके लिए कुछ नहीं था। यहां तक कि सिपाहियों को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ और लोहे के फाटक अपने आप खुल गए और पतरस बाहर निकल गया। परमेश्वर शक्तिशाली चमत्कार करते हैं। वह सचमुच शक्तिशाली परमेश्वर है कि आंधी और तूफान भी उनकी मानते हैं। वो इतने पराक्रमी हैं कि उनके बोलने मात्र से ही कार्य हो जाते हैं।
आप जानते हैं वो शक्तिशाली परमेश्वर है, ये वही परमेश्वर है जिसकी आप आराधना करते हैं। ये वही परमेश्वर है जो आपको और मुझे अपनी संतान कहते हैं। हम संतान हैं इतने पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसी परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हम किसी तस्वीर की आराधना नहीं करते, हम किसी निर्जीव वस्तु की आराधना नहीं करते। हम आराधना करते हैं जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। हमारा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वही परमेश्वर जिसके लिए सब कुछ संभव है और उसकी संतानों के लिए भी। जब आप बाहर और अपने जीवन में परेशानी का सामना करें, जब आप अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करें, तब उसका सामना अपनी शक्ति से नहीं करें, उसका सामना अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करके न करें। चाहे वो आपके माता पिता या दोस्त मित्र ही क्यों ना हो, किसी पर भरोसा ना करें। ये मूर्खता है। आपको जानना होगा कि आपके पास परमेश्वर है जो पराक्रमी और शक्तिशाली है। आपके पास ये वो साहस है जिसके साथ आपको चुनौतियों का सामना करना है। याद रखें दोस्तों, परमेश्वर एल शदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वही परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, आप जो भी करें उसे परमेश्वर के नजरिए से करें, ये विश्वास और भरोसा करते हुए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ओर है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप इतने पराक्रमी और शक्तिशाली हैं। ऐसा कुछ नहीं जो आपके लिए असंभव है। हम धन्यवाद करते हैं उस चमत्कार के लिए जो आपने पतरस के जीवन में किया, और हम धन्यवाद करते हैं हर एक चमत्कार जो आप करने जा रहे हैं और जो हमारे जीवन में किए और आगे भी करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि हम जाने कि इस संसार की चुनौतियों में ये विश्वास और भरोसा करें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल शदाई हमारी ओर है। आप ही है जो हमारी अगुवाई करते हैं, जो हमें मार्ग बताते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं अपने सभी दोस्तों के लिए, आप उन्हें मार्ग दिखाते रहें, उनके जीवन में अगुवाई करें, आपका पराक्रम उनके जीवन में प्रकट होने पाए। सभी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। याद रखें, एल शदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज का मेमोरी वर्स लिया गया है पहला इतिहास अध्याय 29 के वचन 11 से। वो कहता है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। दोस्तों, आपको मजा आया होगा ये सीखने में परमेश्वर सर्वशक्तिमान एल शदाई। हाँ, कितना शक्तिशाली परमेश्वर है हमारे पास। यही मेमोरी वर्स भी कहती है, वो सर्वशक्तिमान है, वो पराक्रमी है, और आप जानते हैं सारा वैभव, पराक्रम और शोभा उन्हीं का है। और ये शक्तिशाली परमेश्वर हमारी ओर है। और कितनी प्यारी कहानी थी, है ना? कहानी जिसमें किस तरह पतरस को कैद खाने से निकाला गया, जहां बहुत से सिपाही पहरा दे रहे थे। यही परमेश्वर की शक्ति है कि वह किसी भी बंधन को खोल सकते हैं जिनमें हम हैं, है ना? और एक्सपेरिमेंट क्या था, वो भी बहुत प्यारा था, है ना? तो हमेशा याद रखें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। और अगर आपका कोई दोस्त है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं जानता, तो ये समय है कि आप उनको बताएं, ताकि वो भी शक्तिशाली परमेश्वर को जाने और परेशानियों का सामना आसानी से कर पाएं। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक और शानदार एपिसोड के साथ। बाय बाय, एस्थर की ओर से।